बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान के 3 मरतबा वजीर आज़म रहने वाले नवाज शरीफ को अहद शिकन और बेवफा क्यों कहा। यह आपके सामने इसलिए रखना ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान की पूरी मशीनरी इस शख्स को अब दोबारा अहल करने और पाकिस्तान पर मुसल्लत करने के लिए लगी हुई है। जहां एक तरफ नवाज शरीफ को फिर से वजीर आज़म बनाने और उनको तमाम तर केसेस में साफ करने के लिए कोशिश की जा रही है, वहाँ दूसरी तरफ सऊदी वली अहद ने इस शख्स को अहद शिकन और बेवफा क्यों कहा। यह आपके सामने रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें एक ताकतवरों के लिए पोशीदा एक पैगाम है, उन लोगों की जानिब से पैगाम है कि अगर इस शख्स को पाकिस्तान पर एक बार फिर से पाकिस्तान के अवाम या जमहूर की मंशा के बरखिलाफ लाया गया तो क्या कंसिक्वेंसेस पाकिस्तान को फेस करने पड़ सकते हैं, ये आपके सामने रखेंगे। दूसरी तरफ IMF के साथ किन शराइत पर यह मुआहदा हुआ है, इसकी तफसीलात आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ साहब जो थे इमरान खान के दौर में, जब इस तरीके से मुआहदा हुआ करता था तो ये गद्दार कहते थे कि इमरान खान जी हुकूमत है उसने पाकिस्तान को गिरवी रख दिया है। अभी जो तफसीलात सामने आई हैं यकीनन आप कि होश टिकाने लग जाएंगे। किस किस्म के वो तफसीलात हैं, क्या क्या चीज़ें सामने उनको गिरवी रखी गई हैं, फिर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन उन तक दी गई हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने रखना ज़रूरी है। और आखिर में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए 2 बड़ी खुशखबरियाँ हैं। वो खुशखबरियाँ क्या है, इमरान खान की जो डिस्कशन हुई हैं बड़े लेवल पर हुई हैं, और वो डिस्कशन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखती हैं, ये आपके सामने हम रखेंगे। चलें आगाज़ करते हैं। एक तो ये कि कल से जब मैं आ रहा था पिंडी से अपने गांव की तरफ, तो जहां एक मीडिया पर यह परसेप्शन बनाया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़त्म हो चुकी है, इमरान खान ख़त्म हो चुका है, उनकी पार्टी का कोई वजूद नहीं है। ईद से कबल उन्होंने सोशल मीडिया पर एक फ्लैग मूवमेंट शुरू किया था, झंडा मुहिम जिसे कहते हैं, और वो झंडा मुहिम अब जो है अमली तौर पर यहाँ पर मुझे बड़ा नज़र आया, ख़ास तौर पर इन इलाकों में। मोमन से आप आते हैं बाजोड़ की तरफ तो पूरे रास्ते में, ख़ास तौर पर पेशावर में भी बड़े बड़े पोस्टर्स मैंने देखे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरीके से मीडिया पर दिखाए जा रहे हैं उस तरीके से वो नहीं है, ग्राउंड या गली मोहल्ले में अभी मौजूद है वो। और जेन्युइन जो पार्टी होती है, उनके वर्कर जो होते हैं वो गली और मोहल्ले के होते हैं, तो वो वहाँ पर मौजूद रहते हैं। जब वो वहाँ पर मौजूद रहते तो उस पार्टी का जो फिर ज़वाल है वो बड़ा मुश्किल से आप कर सकते हैं। आप बड़े लेवल पर लोगों को गिरफ्तार करके बज़ोर बाजू उनकी जो वफादारी है वो तब्दील तो करवा सकते हैं, मगर जमहूर का जो दिल है, अगर वो दिल उस सर्टन पार्टी के साथ हो तो उसको चेंज करना सबसे बड़ा मुश्किल काम है, वो कोई नहीं कर सकता। वो आप चाहे जो मर्जी उसके लिए कर रहे हैं लेकिन वो आप नहीं कर सकते, ये आपको भी मालूम है। बहरहाल सऊदी वली अहद के मैंने आपसे बात की। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपने इसको न सिर्फ बल्कि इसकी तफसीलात में आपको आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले इस न्यूज़ को सुनिए। ये उर्दू पॉइंट का एक उसमें ये रिपोर्ट हुआ है कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने शरीफ बरादरान से नाराज़गी का इजहार कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दफ्तर से एक खुसूसी पैगाम शरीफ बरादरान को भिजवाया गया है। उस खुसूसी पैगाम में क्या लिखा है, अब सुनिए। पैगाम में कहा गया है कि नवाज शरीफ ने वादा खिलाफी की। अब वादा कौन सा है, सब्र कीजिए। सऊदी वली अहद की इस पैगाम पर वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के मसालिहत कार परेशान है, सख्त परेशान है इस पैगाम पर। जाहिर सी बात है सऊदी वली अहद की जानिब से इस किस्म का पैगाम आना बहुत ही तशवीशनाक अमल एक तो है ही। आगे वो क्या कहते हैं कि पैगाम में मजीद कहा गया है कि नवाज शरीफ ने दौरा सऊदी अरब के दौरान बहुत सी यकीन दहानियाँ करवाई थी, लेकिन वतन पहुँचते ही वो अहद शिकनी के मुर्तकिब हुए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ को सऊदी वली अहद के दफ्तर से ये पैगाम पिछले हफ्ते भिजवाया गया। याद रहे कि दिसंबर 2017 में वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ सऊदी अरब के खुसूसी तैयारे में सऊदी अरब रवाना हुए, जिसके बाद नवाज शरीफ ने भी सऊदी अरब का दौरा किया और वहाँ शरीफ बरादरान ने सऊदी हुक्काम से मुलाकातें की। अच्छा, ये अब इम्पॉर्टेंट इसलिए है, एक तरफ सऊदी में और दुबई में ये लोग मौजूद हैं, दूसरी तरफ कोई खिचड़ी पक रही है। सऊदी वली अहद का किरदार जो है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान के पॉलिटिक्स के लिए भी।
चूँकि इन्फ्लुएंस बहरहाल समहाउ वो रखते हैं। तो इसमें मुझे जो पोशीदा एक पैगाम नज़र आया कि इमरान खान को जिस तरीके से डिच कराया गया या इमरान खान को जिस तरीके से दबाया गया, तो एक इनसाइड आप कह सकते हैं कि उनके लिए एक पैगाम है कि जनाब आप ये जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। किन के लिए? ये ताकतवरों के लिए कि आप जिस शख्स को लेकर आ रहे हैं वो एक वादा खिलाफ, वो आइन अहद शिकन, उसने जो वादे किए थे वादा खिलाफ़ी की, वादा तलफ़ी नहीं की उन्होंने। तो ये चीज़ बड़ी वाज़े तौर पर हमें नज़र आती है इसमें। अच्छा, अब जो IMF के साथ जो मुआहदा हुआ है वो इसलिए आपके सामने रखना ज़रूरी है, इसकी कौन कौन से शराइत पर हुआ है इसकी तफसीलात सामने आ चुकी है, वो तफसीलात आप सुनिए। पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम में क्या क्या इकदामात करने होंगे, तफसीलात सामने आ गई। आलमी मालियाती फ़ंड IMF के साथ होने वाले मुआहदे पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान को न सिर्फ मुख्तलिफ अशिया की कीमतें बढ़ानी होंगी बल्कि रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सख्त तरीन इकदामात करने होंगे। एक तो ये आप जहन में रखिए कि इस मुआहदे से पाकिस्तान की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, मज़ीद महंगाई आएगी, महंगाई की सूरत में मज़ीद जो है वो आवाम पर टैक्सेस बढ़ेंगे वगैरह वगैरह, ये सब कुछ होंगे। गैर मुल्की खबर एजेंसी राइटर्स के मुताबिक आलमी मालियाती इदारे और पाकिस्तान के दरमियान $3 अरब की फराहमी का मुआहदा हुआ है और 2019 के IMF के बजाय स्टैंड बाय मुआहदा हुआ है। ये एक स्टैंड बाय मुआहदा हुआ, यानी ये कोई रूटीन का मुआहदा नहीं है, यानी एक किस्म के लिए उन्होंने कहा कि चलो डिफ़ॉल्ट से आप बच जाए, तो उन्होंने ये चीज़ कर दी है। अच्छा, आगे कहते हैं खबर एजेंसी के मुताबिक IMF बोर्ड स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी 10 जुलाई तक देगा और IMF मुआहदा तवानाई शोबे की लागत वसूल करने के लिए टैरिफ बढ़ाने का पाकिस्तान को सारिफ नर्ख रिकॉर्ड महंगाई के बावजूद बढ़ाना होगी। अच्छा, रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि स्टेट बैंक को दरामदी पाबंदियाँ ख़त्म करना होंगी और गिरते ज़र मुबादला ज़खायर बचाने के लिए ये इकदाम उठाया गया था। दरामदात पर पाबंदी से माशी नमू मुतासिर हुई और इस वक्त पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर जो है वो $3.5 अरब तक एक महीने की दरामदात के मसावी हैं। तो ये जो इस वक्त ख़ास तौर पर सिचुएशन बन रही हैं पाकिस्तान में, या आप माशी हवाले से कह दें। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट वो ये है कि एक तरफ जहाँ आप कह सकते हैं कि बल्कि कल सिरिल अल्मेडा साहब ने एक ट्वीट भी किया था उसमें कि इकॉनमी सॉर्ट आउटेड, जबकि इमरान खान की अब बारी आने वाली है। और मैंने भी उस पर लिखा था कि इकॉनमी हैज़ बीन फिक्स्ड, वेल इमरान खान नाउ टारगेट, कि इमरान खान अब टारगेट होंगे। इकॉनमी तो सबसे बड़ा मसला था, मईशत जो थी वो बड़ा मसला था, और बड़े मसले जब आते हैं तो फिर पहले बड़े मसले को हल करते हैं, और अब इमरान खान की तरफ ये तवज्जो होगी। बहरहाल आगे क्या इस चीज़ का बनता है तो वो हम आपके सामने रखेंगे। फ़िलहाल जो तफसीलात हैं वो मैंने आपके सामने रखी। दीजिए नौमान खान को इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।